आज हम भगवत गीता के अध्याय 7 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर इस जीवन में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होगी। यह केवल किताबों से नहीं, यह केवल अनुभव से प्राप्त होता है। हे पार्थ, मन को मुझ में लगाकर मेरे शरण में आकर योग का अभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकोगे। ज्ञान और विज्ञान का अर्थ। ज्ञान ईश्वर, आत्मा और प्रकृति के बारे में शास्त्रों में पढ़ा और सुना सत्य है। विज्ञान उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत कम लोग ईश्वर को जानते हैं। हजारों में से कोई एक पूर्णता की ओर प्रयत्न करता है और उसमें से भी शायद कोई मुझे जानता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। मैं केवल सबका संरक्षक हूँ। हे अर्जुन, तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं। जैसे मोतियों की माला में सारे मोती एक धागे में पोए जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझसे स्थित है। भक्ति और स्मरण। जो मुझे जानना चाहता है उसे भक्ति और स्मरण और श्रद्धा का नियंत्रण स्मरण करना होगा। जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी पूजा है। माध्यम दूसरा है। श्रद्धा से पूजा करने वाला भक्त सच्चा फल पाता है। वह फल भी मैं ही देता हूँ। दुर्लभ भक्त। 4 प्रकार के लोग ईश्वर की शरण में आते हैं: दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाला और ज्ञानी। ज्ञानी जो ईश्वर को सब कुछ मानता है वही सच्चा प्रेमी है। इन सब में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति हमें पढ़ना, लिखना और सुनना नहीं, अनुभव करना सिखाती है, जिससे ईश्वर को पाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर ही सबका कारण और सार है। ज्ञान भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह हमेशा ईश्वर में लीन रहता है।